इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि इसमें हमें 8 भाग दिए हुए, 8 भागों को हमें हल करना है और ये बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे पता चलेगा, पहले हम इनको हल करेंगे। हल करने के बाद जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात यानी कि चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो होता है द्विघात समीकरण। तो पहले इनको हल करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले पहला भाग, पहले भाग में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 ब्रैकेट में है x माइनस 3। इसे हम हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चर की सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो हल करके देखें, यानी ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स ही है और वाई की जगह पे a है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की जगह पे क्या है एक्स ही है, वाई की जगह पे 1, तो हो गया 1, ये हो गया 1। अब हम इसकी दूसरी साइड भी हल करेंगे, यानी बराबर में है 2 का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा 2x और 2 का गुणा करेंगे -3 से तो 2 3 6 प्लस और माइनस माइनस यानी कि माइनस के 6। इसे आगे हल करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 2x, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 2x, तो ये हो गया 2x बराबर 2x, तो 2x माइनस है 6। अब हम एक्स स्क्वायर और ये एक्स, एक्स स्क्वायर तो एक ही है, एक्स है उनको एक साइड कर रहे हैं या यहीं भी काट सकते हैं। जैसे बराबर से इधर है 2x और इधर भी है 2x, तो दोनों को काट देंगे, 2x से 2x कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस माइनस के 6 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस के 6, दूसरी साइड क्या बचेगा 0, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 0, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, हाँ है। एक्स की घात कितनी है 2 है, इसका मतलब ये है कि ये द्विघाती समीकरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा हमारे पहले भाग का उत्तर हाँ। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में है -2, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसे करेंगे पहले हल, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे आगे हल नहीं किया जा सकता तो हमने सेव नोट कर लिया बराबर। अब -2 का गुणा करेंगे हम पहले 3 से, तो 2 3 6 माइनस और प्लस माइनस के 6। अब -2 का गुणा करेंगे माइनस एक्स से तो ये हो जाएगा 2x माइनस और माइनस प्लस यानी प्लस के 2x। अब इस 2x को हम इधर लेके आएंगे, यानी ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x पहले से है प्लस के 2x हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x बराबर में क्या है, बराबर में है -6, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x ये हो गया माइनस के 4x बराबर है -6, या इस 6 को हम इधर भी लिख सकते हैं। अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 है, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात, तो चर की सबसे बड़ी घात ये रही 2, तो ये भी कैसा समीकरण होगा, ये भी हो जाएगा द्विघाती समीकरण। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर भी हो जाएगा हाँ, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर।
पहले भाग का उत्तर होगा हाँ और दूसरे भाग का भी उत्तर होगा हाँ। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। इसे पहले हम करेंगे हल, यानी इस x का गुणा करेंगे पहले x से और फिर 1 से। तो x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x का गुणा 1 से करें तो ये हो जाएगा x। अब माइनस 2 का गुणा करेंगे हम x से तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। अब माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 एकल 2 प्लस और माइनस माइनस यानी माइनस बराबर इस x का गुणा करेंगे अब इस x से तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस x का गुणा 3 से तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 3x। माइनस 1 का गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा माइनस के x। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकल 3 प्लस और माइनस माइनस यानी माइनस के 3। अब हम देखेंगे बराबर से इधर एक्स स्क्वायर है और बराबर से इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। अब यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स तो प्लस के है और 2x माइनस के है, यानी यहाँ बचेगा माइनस के x और बचेगा माइनस के 2 बराबर इधर क्या बचेगा 3x प्लस के है x माइनस के, यानी 3x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस में है 3 ये वाला। अब x को करेंगे एक साथ यानी माइनस के x ये है और 2x इधर है दूसरी साइड तो ये हो जाएगा माइनस x। इस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 2x। यहाँ है माइनस 2, इस 3 को इधर लेके आएंगे प्लस के हो जाएगा 3 बराबर 0। अब माइनस x माइनस 2x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3x। यहाँ माइनस के 2 है प्लस 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे प्लस का बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी इस समीकरण में कहीं भी चर की घात 2 है नहीं है तो कैसा होगा ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर है x ब्रैकेट में है x प्लस 5। तो इसे करेंगे हम हल, यानी इस x का गुणा करेंगे दूसरे ब्रैकेट वाली संख्या में फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे इस दूसरे ब्रैकेट वाली संख्या में। तो पहले करें x का गुणा 2x से तो x का गुणा 2x से करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का गुणा करेंगे हम 1 से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अब माइनस 3 का गुणा करेंगे 2x से 3 दूनी 6 माइनस और प्लस माइनस यानी माइनस के हो जाएगा 6x। अब माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 माइनस के 3 बराबर x का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब x का गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5x। अब इसे हल करें तो यहाँ 2x स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस के x है माइनस के 6x है, यानी माइनस के 6x में से प्लस के x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 5x। माइनस में है 3 बराबर दूसरी साइड क्या है, यह x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे हल करें और आगे तो x स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को एक साथ करेंगे यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर। यह है माइनस 5x तो माइनस 5x। इस 5x को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के 5x और ये क्या है बच्चा माइनस 3 तो यहाँ लिखते हैं माइनस 3 बराबर 0। इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर तो प्लस की है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा x स्क्वायर। अब ये है माइनस 5x ये भी माइनस 5x दोनों ही माइनस के हैं तो जोड़ देंगे माइनस के हो जाएंगे 10x और बच्चा माइनस 3 तो माइनस 3 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो हाँ है, x की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है। इसका मतलब यह है ये द्विघात समीकरण है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ये हो जाएगा हमारा चौथी भाग का उत्तर हाँ। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवे भाग में है 2x माइनस एक, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस तीन बराबर x प्लस पांच, एक ब्रैकेट में x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में। इनको करेंगे हम हल, यानी 2x का गुणा करेंगे पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या में, उसके बाद करेंगे माइनस वन का इसी ब्रैकेट वाली संख्या में। तो पहले करते हैं 2x से गुणा, यानी 2x का गुणा x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x का गुणा करेंगे माइनस तीन से, तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के हो जाएगा 6x। अब माइनस एक का गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा माइनस के x। माइनस एक का गुणा करेंगे माइनस तीन से, तो तीन एकम तीन, माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस के तीन हो जाएगा बराबर। अब इस x का गुणा करेंगे इस x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब x का गुणा माइनस एक से, तो ये हो जाएगा माइनस के x। पांच का गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा प्लस के 5x। अब पांच का गुणा करेंगे माइनस एक से, पांच एकम पांच प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 5। अब इसे हल करें तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ है माइनस के 6x और माइनस के ही x, यानी दोनों ही माइनस के, तो इनको हम जोड़ देंगे, माइनस के हो जाएंगे 7x, प्लस में है 3 तो प्लस कर देंगे 3 बराबर यह x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ है माइनस के x प्लस के 5x, तो 5x प्लस से, तो 5x में से x घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस के बचेगा 4x, माइनस है 5। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, यानी यह 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब है यहाँ माइनस 7x, तो माइनस 7x, इस 4x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4x। और क्या बचा हमारे पास? बराबर में है कितना? माइनस 5, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। अब हम 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? यह बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 7x माइनस के 4x, तो माइनस के हो जाएंगे 11x, क्योंकि दोनों ही माइनस की है तो जोड़ देंगे बराबर माइनस के 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 8। अब इस समीकरण में हम देखेंगे, इस 8 को चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं तो प्लस के 8 हो जाएगा। अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि चर की सबसे घात घात तो है, हाँ है, x की सबसे बड़ी घात है 2, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यानी ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर हाँ। अब हम देखें इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हम फॉर्मूला यूज करें तो पहले इसे तो हम हल नहीं कर सकते, यही रहेगा तो इसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2xy, 2x, x की जगह पे x ही है, y की जगह पे 2 है तो यहाँ 2। इसे आगे हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा बराबर x का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा? माइनस के 4x। अब बराबर से इधर है एक्स स्क्वायर और इधर भी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। अब हम करेंगे x को x के साथ, यानी ये 3x, तो 3x, 4x से माइनस के उधर तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4x, प्लस में है 1 तो प्लस 1, इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 4 बराबर दूसरी साइड क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। इसे आगे हल करेंगे तो 3x प्लस के 4x प्लस की दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7x प्लस की
माइनस के 4 है, प्लस के 1 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि x की सबसे बड़ी घात 2 है, नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ये हो जाएगा हमारा छठवें भाग का उत्तर नहीं। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह है ब्रैकेट में। अब इसे खोलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको खोलने पे होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, यानी ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, तो x क्यूब, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस वाई क्यूब, y की जगह पे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3xy, तो 3x, x की जगह पे x ही है, y की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 2x का गुणा करेंगे हम x स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 2x की घात 3, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। अब इसे 2x का गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो 2 एकम 2, 2x हो जाएगा लेकिन माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 2x। आगे हल करेंगे तो x का क्यूब क्या होगा, ये होगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 हो जाता है, प्लस 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6 और x, तो ये हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में है x प्लस 2 बराबर यही रहेगा, यानी ये है 2x की घात 3 माइनस 2x। इसे आगे हल करेंगे तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x का गुणा करें हम ब्रैकेट वाली संख्या में, यानी 6x का गुणा पहले x से, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इस 6x का गुणा करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, प्लस के 12x बराबर है 2x की घात 3 माइनस 2x। अब x की घात 3 जहां भी है उनको करेंगे एक तरफ, एक तो यहाँ है और दूसरी यहाँ है, तो ये हो जाएगी x की घात 3, इसे इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2x की घात 3। अब देखें एक्स स्क्वायर एक ही जगह पर है, तो ये हो जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर। अब देखें खाली x, तो 12x तो ये है, प्लस के 12x, और x कहाँ है 2x है माइनस के इधर, तो इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगी प्लस के 2x। अब देखें खाली संख्या कहाँ पर है, केवल 8 है ये, तो प्लस के हो जाएगा 8, दूसरी साइड क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0। इसे आगे हल करेंगे तो यह माइनस के 2x की घात 3 है, ये x की घात 3 है प्लस, यानी 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के x की घात 3, और ये है 6x स्क्वायर, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर। ये 12x प्लस के हैं, 2x प्लस के हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 14x, और क्या है, और है 8, तो प्लस के 8 बराबर 0। कैसे और आगे हल किया जा सकता है, इससे आगे हल नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे चर की सबसे बड़ी घात, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, इसका मतलब ये है ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी घात चाहिए 2, तो इसमें है 3, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का उत्तर नहीं। अब हम करेंगे इसका आठवां भाग, जो कि लास्ट भाग है। आठवें भाग में है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसे हल नहीं किया जा सकता,
इसे हम सेम नोट करेंगे। यानी ये है x की घात 3, तो यहाँ x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर, माइनस है x तो माइनस x प्लस 1 आ गया, बराबर यहाँ होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। यानी ये होता है फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। यानी ये हो जाएगा x का क्यूब, तो यहाँ x का क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई की जगह पे 2 तो 2 का क्यूब माइनस 3xy तो 3x x और y की जगह पे 2 ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 2। इसे आगे हल करेंगे तो इसे सेम नोट करें, यानी कि x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में है x क्यूब, यानी x का हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगी x की घात 3 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 8 माइनस 2 का गुणा 3 से, यानी 2 3 6x माइनस हो जाएगा 6x ब्रैकेट में है x माइनस 2। ये हो जाएगा x की घात 3 इधर भी है, x की घात 3 इधर भी है, तो यहीं काटते हम क्योंकि नीचे बराबर का निशान है, तो इससे हम काट सकते हैं। यहाँ बच गया माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये माइनस 8 तो माइनस 8 माइनस के 6x का हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x का गुणा करेंगे माइनस 2 से तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस के 12x हो जाएगा, यानी प्लस 12x। अब हम x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिखेंगे, यानी ये है माइनस के 4x स्क्वायर और कहाँ पे x स्क्वायर ये है माइनस के 6x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर। अब देखें खाली x, तो खाली x ये है यानी माइनस x और x कहाँ पर है ये है, इसे इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 12x प्लस में है या 1 प्लस 1 और क्या बचा माइनस 8 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 8 बराबर बचेगा 0। अब हमारे पास 4x माइनस के है, अब हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के हैं और 6x स्क्वायर प्लस के है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, यह बचेगा 2x स्क्वायर और यह है माइनस के x और माइनस के 12x तो ये हो जाएंगे माइनस के 13x और क्या है 1 प्लस 8 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के हो जाएगा 9 बराबर क्या है 0। अब हम देखेंगे इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, हाँ x की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, यानी चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।